नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। संसद सुरक्षा चूक मामले को लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी ओर 141 सांसद जिनको निलंबित कर दिया गया, उनको लेकर भी अब सियासत गरमाती जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार प्रतिवार देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर है। और पीछे आपको दिखा दूं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। संसद घेराव के पोस्टर लगे हैं। और अब आपको बता दूं कि संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों ही तरफ विपक्षी सांसद, विपक्षी कार्यकर्ता अब हमलावर है। सत्ता पक्ष को लेकर सियासत गरमा चुके। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर इस प्रदर्शन के मायने क्या है। देखिए, ये सिक्योरिटी लैप्स और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है 13 दिसंबर, जो हमारी 22वीं हमारी एनिवर्सरी थी, जो हमारा अटैक हुआ था पार्लियामेंट के ऊपर, तो उसी दिन ऑन द वेरी सेम डे 4 लोग आते हैं, 2 इनसाइड द प्रीमिसेस, 2 आउटसाइड द प्रीमिसेस, जहां पर वो अपने स्मोक कैनिस्टर से अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब उनका ये कहना था कि हम बढ़ते हुए इन्फ्लेशन रेट को लेकर और बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हमारा ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। बट मैं पर्सनली इसको कंडेम करता हूँ। उनका ये तरीका ज़रूर गलत था। और उसके साथ यहाँ कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुई है। देखिए, जहाँ पे 836 करोड़ रुपए लगाकर एक नई लागत से एक नया पार्लियामेंट खड़ा किया गया और जिसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रूफ बताया गया हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। अब उसी दिन जब ये सिक्योरिटी लैप्स होता है तो विपक्ष जब हाईलाइट होता है एक मुद्दा कि एक प्रमोद सिन्हा जी जो मैसूर से MP है, वो भी बीजेपी के, और उन्हीं के पास अलॉट करके ये लोग अंदर घुसे थे। अब इसके ऊपर स्पेशल दिल्ली पुलिस इन लोगों को और 2 लोग इनके साथ और थे हिरासत में लेकर इनके ऊपर चार्जेस लगा देती है UAPA के। बट जो प्रमोद सिन्हा है, जिसको लेकर आवाज उठी, मांग उठी कि इसको सस्पेंड किया जाए पार्लियामेंट से, उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया। वो तो अपनी कुर्सी पे आज भी कायम है। सस्पेंड कौन हो गए? जिन्होंने आवाज उठाई। राज्यसभा और लोकसभा से आज तक तकरीबन 141 लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं। वो सब के सब विपक्ष में यही आवाज़ उठा रहे थे कि जब आप बात करते हो मुद्दों की, जब आप बात करते हो कि सिक्योरिटी की, जब आप एक पार्लियामेंट को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप देश की सुरक्षा की कैसे मांग करते हो। और ये प्रधानमंत्री जी, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जब CM चन्नी साहब थे, पंजाब के मुख्यमंत्री। ये वहाँ पर जाते हैं और इन्होंने एक प्रोपेगेट किया कि मेरे को वहाँ पर थ्रेट हुआ, लाइव थ्रेट हुआ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स बैठे हुए, वो भी 2.5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पर जाते हैं, कुछ एजेंडा क्रिएट करते हैं, और जब अब की बारी संसद में खुद एक MP इन्वॉल्व है, इनका खुद बीजेपी का, तो इन्होंने चुप्पी साध रखी है। और कोई अगर विपक्ष का आवाज उठा रहा है तो उसको लोकतंत्र की हत्या करके सीधा का सीधा उसको सस्पेंड कर दिया जाए। आप हर मुद्दे को कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र को घोटा जा रहा है। इस तरीके के बयान क्यों देते? कोई मुद्दा तो ऐसा होगा जो आप जिस पर नॉर्मल प्रदर्शन कर सकते। इससे पहले भी अगर कभी भी कोई बिल आया और अगर विपक्ष ने कोई आवाज उठाई है, उस विपक्ष ने उस चीज को लेकर कि इस मुद्दों में हमारी राय ली जाए, तो इन्होंने कभी नहीं ली। अब तो इन्होंने 141 अंदर ही निलंबित कर दिए। जब ये निलंबित करके अपने बिल कोई भी लाएंगे जो हो सकता है कि शायद देश के लिए हक में ना होके देश के लिए विपक्ष में काम कर दें, मतलब देश की चिंता बढ़ सकती है उस चीज़ से, और उसको लेकर विपक्ष अंदर अपनी आवाज़ उठा सकता था। तो इन्होंने जब उनको निलंबित कर दिया तो अंदर कोई रहेगी नहीं। अब तो ये फ्रेंडली मैच खेलेंगे ना। तो सबसे ज्यादा लोकतंत्र की दुहाई देती है मैम, दुहाई देती है जब पुलवामा का अटैक होता है, तब यही हमारे प्रधानमंत्री साहब जाते हैं और कहते हैं 18 ईयर्स वाले वोटर को आपकी देश की सुरक्षा को लेकर पहला वोट कीजिए। अब जब देश की सुरक्षा, जब पार्लियामेंट में ये लोग आ जाते हैं, ठीक है, आज वो स्मोक कैनिस्टर से लेके आए, अगर उनके पास कब की और चीज़ निकलती जो लाइफ थ्रेटन बन जाता हमारे MPs के लिए, तो इसके लिए जवाबदेही कौन करता? आज तो सत्ता में बीजेपी बैठी है, उस टाइम भी सत्ता में बीजेपी बैठी थी, लेकिन उस टाइम के दौर की राजनीति और इस टाइम के दौर की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। मैं तमाम चीजों पर चर्चा करूंगी सर, लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा दम भरती है बीजेपी सुरक्षा मामले को लेकर। कई बार PM मोदी भी हम देखते हैं भाषण देते हैं, दुहाई देते हैं, हवाला देते हैं कि सुरक्षा, राष्ट्र सुरक्षा सबसे परी है, सबसे ऊपर है, लेकिन इतनी बड़ी चूक हो जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पा रही? मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, जब ये सुरक्षा को लेकर इतनी कड़ी निंदाएं कर देते हैं कि मैं गया पंजाब में, मेरे साथ ये हो गया, हमारे देश की सुरक्षा में ये हो गया, लेकिन जब संसद का मामला आ गया और एक बतौर MP मैसूरू से प्रमोद सिन्हा, मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ, प्रमोद सिन्हा, जब वो एक सत्ता पे है और उसको अभी तक इन्होंने निलंबित नहीं किया। निलंबित किसको कर दिया? जिन्होंने आवाज उठाई। इससे लोकतंत्र को खतरा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि एंड ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, बिगिनिंग ऑफ नमोक्रेसी हो गया। NAMOCRACY, जहाँ पे ये अपने मुद्दे अपने हिसाब से और अपने तंत्र के हिसाब से चलाएंगे। PM मोदी कह रहे हैं कि पूरा मामला चिंताजनक है, इस पे गंभीरता के साथ जांच पड़ताल होनी चाहिए। आप लोग सियासत क्यों करने लग जाते हैं? विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा क्या? मुझे एक बात बताइए, संसद के अंदर कोई भी चीज़ अगर कोई MP बोलता है तो रिकॉर्ड होती है, ठीक है मैम। आज तक संसद के अंदर 13 तारीख को ये घटना घटी। उस घटनाक्रम के बाद आज आप देख लीजिए, अभी तक इनकी कोई संसद के अंदर कोई रिकॉर्ड हुई स्टेटमेंट है? ये सिर्फ किसी एक TV चैनल में जाते हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और वहाँ पे इंडिपेंडेंटली कुछ भी बोल देते हैं। क्या अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई अंदर?
जब आप बड़े बड़े मुद्दों की बात करते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हो, 836 करोड़ की लागत से नया सदन बना है हमारा मैम, और 20,000 करोड़ लगती है लागत जो हमारा कर्तव्य पथ के पूरा बना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएचए की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे सोर्सेज कह रहे हैं। तो अब जब हम विपक्ष आवाज उठा रहा है, आप कह रहे हो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन ना करें तो क्या करें, क्योंकि सदन के अंदर तो हमारी आवाज बंद कर। भी देखिए सत्ता पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आप संसद को सड़क छाप बनाते जा रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं वहाँ पर। मैम हेमा मान लीजिएगा ना, कल ही एक आपने शायद सुना होगा, उनको प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो विपक्ष के नेता है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्यों दिखा दिया? तो इन्होंने बोला कि विपक्ष सवाल बहुत पूछता है। अब हम विपक्ष में हैं, हमारा पूछना काम सवाल का है, तो वो नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे बताइए? और सवाल पूछ रहे हैं तो बाहर कर दोगे, तो सवाल पूछने की सजा मिली है, वही मिली है मैम, और क्या मिली है? कि नियमों का उल्लंघन किया है। नियमों को तो मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की हत्या। आपने मेरे से पूछा क्यों हत्या है? जब एक सुरक्षा में चूक होती है पार्लियामेंट में मैम, अगर आप इसको थोड़ा सा वाइसा वर्सा कर लेते हैं, अब आप ये समझिए कि कांग्रेस सत्ता पक्ष में होती और बीजेपी विपक्ष में होती, तो आज पता है अब हम जो ये सड़कों में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम तो बैठे आराम से, दंगा फसाद हो रहा होता मैम इस देश में, दंगा फसाद। तो ये अंतर है हमारे। कर रहे हैं ठीक है, लेकिन 5 दिन के भीतर आखिर इतनी तेजी इतनी रफ्तार से निलंबन क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या आप वजह मानते हैं? फुल एंड फाइनल सेशन है बिफोर द जनरल इलेक्शंस ऑफ 2024। तो उन्होंने कुछ ऐसे बिल पास करने हैं जहाँ पे विपक्ष होता तो आवाज उठाता और वो लोगों के सामने आते, लोकतंत्र के सामने आते ये चीजें कि लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। अब तो उन्होंने शरेआम तार कर दिया लोकतंत्र को, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। वो बिल लाएंगे, फ्रेंडली मैच खेलेंगे। अब आप देखिए जो अंदर एमपीज बचे हुए हैं वो या तो इनके जो अनऑफिशियल अलाइज हैं उन्हीं से हैं, बीजेडी हो गया जैसे उड़ीसा से, और वाईएसआर कांग्रेस होगी, वो भी इनकी एक सरकार डरती है क्या? मैम सरकार डरी तो रही है। सरकार को जो इतना डर पड़ गया है, आप देखिए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ओपी धनखड़ साहब, और राज्यसभा के वो स्पीकर हैं, वो धड़ाधड़ किसी को भी, अगर किसी ने कोई आवाज़ उठाई, तुम भी बाहर, तुम भी बाहर, तुम भी बाहर, तुम भी बाहर। और कल उनकी स्टेटमेंट आती है कि इनको एक गरिमा रखनी चाहिए। मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं और एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर हम मान लीजिए हमने चेयरमैन के खिलाफ कोई मुद्दा खोला और चेयरमैन हमें सस्पेंड कर देता है, अब सस्पेंडेड है हम, सस्पेंशन के बाद तो हम अपने आपस में कुछ भी कर सकते हैं ना, मजाक भी कर सकते हैं, मिमिक्री करेंगे। उपराष्ट्रपति की सम्मानित पद। मेरी एक बात समझिए, जब मैं सस्पेंडेड हूँ, सस्पेंशन के बाद मैं अपने घर में कुछ भी कर सकता हूँ मैम। वहाँ पर आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस के किसी पेज ने वो चीज़ लीक की? लीक तो किसी रिपोर्टर ने की, मैं रिपोर्टर भी नहीं बोलूँगा, एक जो वीडियो दूर से बन रही है वही वीडियो बना रहे, मीडिया कह रही है कैसा व्यवहार राहुल? मैम राहुल गांधी जी ने किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट किया। हम अगर अपना एक फन कर रहे हैं, आपस में कुछ भी कर रहे हैं, जब हम सस्पेंडेड है। राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? मैम राहुल गांधी के साथ साथ पूरे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है। जो आवाज उठाएगा उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए सर, आपके सांसद संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर संसद घेराव की तैयारियों में क्या कुछ करेंगे? मैम संसद घेराव तो जरूर करा जाएगा ना। अब सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है उसी के बिहाफ पे तो हो रहा है। अब देखिए इन्होंने हमारे 141 सांसदों को निलंबित कर दिया। अब जो सांसद बचे वो क्या करेंगे? अडानी की शेयर होल्डिंग की मीटिंग्स होनी अब तो वहाँ पे बचे तो वही। अब सारे जो भी रूल्स पास होंगे, जो भी आवेदन जो भी निकालेंगे अमेंडमेंट्स, सारे अडानी के बिहाफ पे होंगे। तो अब तक अडानी की शेयर होल्डिंग मीटिंग हो गई। अगर जब हमें बोलने ही नहीं दिया जाएगा, अगर हम नॉर्मल पीपल्स के लिए अपनी आवाज़ ही नहीं उठाएंगे संसद में, तो मैम रोडों पे तो आना ही पड़ेगा ना। सब जब विपक्षी नेताओं पर एक्शन होता है तो आप लोग कह देते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर हमला, ऐसा क्यों? मैम आप न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप भी देख रहे होंगे क्या हो रहा है आजकल। आज भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ बोल रहा है उनके घर क्या हो रहा है? ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, पब्लिक भी सब जानती है क्या हो रहा है। आपको भी पता होगा आज के टाइम में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोल रहा है उसके खिलाफ जो ईडी की रेड पड़ रही है, क्या है? ये लोकतंत्र की हत्या है मैम। कोई भी आपको मुद्दा दबाना, आप ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो। जो संसद में जो ये सुरक्षा में चूक हुई है, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए तो नहीं हुई या विपक्ष के लिए हुई है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी हार्म हो सकता था। बट भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को दबा रही है, वो सुरक्षा चूक को नहीं मान रही। वो कांग्रेस, ये तो बीजेपी सांसद के पास पर आए थे, अगर यही कांग्रेस के सांसद के पास पे आए होते आज कांग्रेस के कई नेता जेल में होते। बीजेपी कह रही है कि आप इस मुद्दे पर सियासत चमका रहे हैं अपनी। मैम सियासत इस मुद्दे पे सियासत चमका के कांग्रेस को क्या मिलेगा? बात हो रही है लोकतंत्र जो एक मंदिर है उसकी सुरक्षा की। सिर्फ कांग्रेस नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और भी कई दल हैं जो सांसद के अंदर उनकी सिक्योरिटी है। आखिरी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, इतनी बड़ी सुरक्षा में पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। देखिए चारों तरफ आपको तस्वीरें दिखा दूं, पुलिस बल, अलग अलग तरह की फोर्स यहाँ लगा दी गई है, क्या कुछ कहेंगे? मैम ये जो फोर्स यहाँ पे खड़ी की गई है ना, और हम सब सिटीजन्स हैं इस देश के,
ये फोर्स अगर वहाँ पे कायदे से लगी होगी ना तो कोई भी बाहर का बंदा आके ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा और ये सुरक्षा में चूक नहीं हो पाएगी और सुरक्षा में सेंध नहीं हो पाएगी। तो ये अपने सिटीजन्स के ऊपर लगाने के बजाय ना, मैं तो ये कहूँगा मोदी साहब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देश की सुरक्षा में इन चीज़ों को लगाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, बातचीत कर रही थी, चर्चा कर रही थी। बहरहाल यहाँ पर देखिए सड़कों पर भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 141 सांसद, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों को मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद अब सियासत तेज हो चुकी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग देखने को भी मिल रही है। बहरहाल सियासत भी है और सियासत के बाद किस मुद्दे पर सियासत चमक रही है वो भी सामने है। तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।